जरा सोचकर देखिए, मुंबई में किसी का आधा दिन सिर्फ ट्रैफिक में ही निकल जाए। अब एक ऐसी मेट्रो की कल्पना कीजिए जो मिनटों में शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा दे। यही वादा है मुंबई की नई मेट्रो लाइन 11 का, और आज हम इसी की बात करने वाले हैं। देखिए, मुंबई को द्वीपों का शहर कहा जाता है और आज भी शहर के कुछ हिस्से बाकी हिस्सों से उतने अच्छे से नहीं जुड़े हैं। तो ये सवाल सिर्फ दो जगहों को जोड़ने का नहीं है, ये सवाल उस खाई को भरने का है जो साउथ मुंबई को ट्रैफिक की वजह से बाकी शहर से अलग कर देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नई मेट्रो लाइन 11 मुंबई को एक बेहतर जगह कैसे बनाएगी, खासकर उस हिस्से को जिसे मुंबई का दिल कहा जाता है। जो लोग साउथ मुंबई में रहते हैं या काम करते हैं वो जानते हैं कि वहां की सड़कें अक्सर गाड़ियों के एक समंदर जैसी लगती हैं। एक ऐसा समंदर जो कहीं नहीं जा रहा। गाड़ियों के हॉर्न और जाम के बीच जिंदगी मानो थम सी जाती है। भायखला, नागपाड़ा, भिंडी बाजार, ये नाम सुनते ही मुंबई की धड़कन महसूस होती है ना? ये शहर के सबसे पुराने और सबसे जरूरी व्यापार के केंद्र हैं। लेकिन सच ये भी है कि आज यहाँ पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। मुंबई में लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की कहानी है। ट्रैफिक में घंटों बिताना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन है जो हर रोज झेलनी पड़ती है। पर क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? तो इस बड़ी चुनौती का सलूशन क्या है? और ज्यादा गाड़ियां और फ्लाईओवर्स? नहीं, सलूशन है सड़कों के नीचे एक सुपर हाईवे बनाना, और इसी समाधान का नाम है मेट्रो लाइन 11। देखिए, मुंबई के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो कोई नई चीज नहीं है। एक्वा लाइन यानी लाइन 3 शहर की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो थी और उसने ये साबित कर दिया कि जमीन के नीचे भी एक दुनिया बसाई जा सकती है। अब मेट्रो लाइन 11 उसी एक्सपीरियंस से सीखकर एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये लाइन सिर्फ एक रूट नहीं, बल्कि साउथ मुंबई के लिए एक नई लाइफलाइन होगी। एक ऐसी धमनी जो शहर के सबसे जरूरी हिस्सों को सेंट्रल मुंबई से जोड़ेगी और लोगों के लिए नए रास्ते खोलेगी। अब बात करते हैं पैसों की, और ये रकम छोटी मोटी नहीं है, 24,000 करोड़ रुपए। इस रकम से एक ऐसी मेट्रो लाइन बन सकती है जो मुंबई में लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। तो ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये शहर के भविष्य में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 18 किलोमीटर, ये लगभग एक मैराथन जितनी दूरी है। अब जरा सोचिए, इतनी लंबी सुरंग शहर के सबसे व्यस्त हिस्से के ठीक नीचे से गुजरेगी और ऊपर चल रही जिंदगी को पता भी नहीं चलेगा। इस लाइन पर होंगे 14 स्टेशंस और इनमें से 13 पूरी तरह से अंडरग्राउंड होंगे। इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर कम से कम तोड़फोड़ और कम से कम ट्रैफिक जैम। ये एक तरह की शांत क्रांति है जो मुंबई वालों के पैरों के ठीक नीचे होगी। 24,000 करोड़ रुपए, ये इतनी बड़ी रकम है कि ये आंकड़ा ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल है और इससे लोगों की उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। तो जब हम इन सब आंकड़ों को एक साथ देखते हैं, रूट, लंबाई, अंडरग्राउंड स्टेशंस और ये जबरदस्त लागत, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक और मेट्रो लाइन नहीं, ये फ्यूचर मुंबई का एक ऐलान है। तो सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आएगा कहां से? जवाब है जेका, यानी जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। और ये कोई नया पार्टनर नहीं है। दिल्ली मेट्रो याद है, वो भी जेका की मदद से ही बनी थी। तो ये एक भरोसेमंद पार्टनरशिप है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कल से खुदाई शुरू हो जाएगी, नहीं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग भी उतनी ही बड़ी होती है। अभी कंसल्टेंट्स को नियुक्त किया जा रहा है जो इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि लाइन कैसी दिखेगी, कहां से गुजरेगी और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। यही वो नींव है जिस पर यह पूरा प्रोजेक्ट खड़ा होगा। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता। मेट्रो लाइन 11 इसी शहर की स्पीड को और बढ़ा देगी। ये सिर्फ पटरी बिछाना नहीं है, ये तो शहर की नसों में एक नई एनर्जी डालने जैसा है। लोगों का काम पर जाना, स्कूल जाना, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब एक टर्म है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। सुनने में भारी लगता है पर मतलब बहुत सिंपल है। कल्पना कीजिए, कोई ठाणे से लोकल ट्रेन पकड़े, दादर में आसानी से मेट्रो में स्विच करे, फिर सीएसटीएम पर उतरकर लाइन 11 पकड़े और सीधा क्रॉफर्ड मार्केट पहुंच जाए, बिना किसी झंझट के। एक स्मूथ सफर, यही है इसका असली जादू। और सीएसटीएम पर एक्वा लाइन से इसका कनेक्शन, वो तो एक गेम चेंजर है। वो सिर्फ नक्शे पर एक डॉट नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोलाबा में रहने वाला कोई व्यक्ति आसानी से ठाणे पहुंच सकेगा।
ये पूरे शहर को एक धागे में पिरो देगा। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है घंटों का जाम, धुआं और फ्रस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ एक एयर कंडीशन्ड मेट्रो में आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचना। ये सिर्फ ट्रैवल टाइम कम नहीं कर रहा, ये लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना रहा है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये होगा कब? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि हम सब कब इस पर ट्रैवल कर पाएंगे। अब 2027 सुनने में शायद थोड़ा दूर लगे, पर सच कहूं तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये टाइमलाइन काफी एम्बिशियस है। इसका मतलब ये है कि एक पूरी तरह से बदली हुई मुंबई की नींव अभी इसी वक्त रखी जा रही है। और आखिर में ये सब क्यों हो रहा है? इसका मकसद सिर्फ कंक्रीट और स्टील का जाल बिछाना नहीं है। इसका मकसद मुंबई वालों को उनकी सबसे कीमती चीज वापस देना है, उनका वक्त। वो वक्त जो आज ट्रैफिक में खो जाता है, कल वो अपनों के साथ बीतेगा। मुंबई की पहली मेट्रो ने शहर के ट्रैवल करने का तरीका बदल दिया था। अब सवाल यह है कि जमीन के नीचे ये नई लाइफलाइन जमीन के ऊपर की जिंदगी को कितना बदलेगी? क्या ये मुंबई का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।